Good morning, students. Today we read the revolt of 1857, 1857 की क्रांति. It is very important in Indian history. So today we read the causes of the revolt of 1857. Causes of the revolt of 1857. 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? वैसे तो so many reasons, but we describe here 3 or 4 reasons. First is political. Do you know? Political means राजनीतिक. Number second, economic. Related to means आर्थिक. Economy related to economy. And number 3, military. सैनिक कारण क्या थे? Means सैनिक. सोशल सामाजिक कारण क्या रहे 1857 की क्रांति का, द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री. आफ्टर 100 years the Indians think we remove the British administrator, so they revolt. So that are the reasons. And last is administrative. प्रशासनिक कारण क्या थे जिससे 1857 की क्रांति हुई, रिवोल्ट हुआ. रिवोल्ट मीन्स विद्रोह, क्रांति. सो पहला है पॉलिटिकल रीजंस, मीन्स राजनीतिक कारण क्या थे. वैसे तो बहुत सारे राजनीतिक कारण रहे 1857 की क्रांति के, but we describe only 4 or 5 here. First is the policy of annexation. Annexation means भारतीय जो राजा उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एनेक्स करना, अब शामिल करना, एनेक्सेशन. डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, दत्तक पुत्र यानी कि जो आप लेप्स की जो नीति जो चलाई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी, यू नो कि भी उसका कोई औलाद नहीं थी, और जैसे ही झांसी के रानी के हस्बैंड यानी कि राजा की मृत्यु हुई तो उसकी रात, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, सब्सिडरी अलायंस, संधियां करके सब्सिडरी अलायंस. नेक्स्ट इज पेंशन इशू. नाना साहब, यू नो, आप सभी जानते हैं नाना साहब, उनकी पेंशन इशू यानी कि उनकी पेंशन को घटा दिया गया, कम कर दिया गया या उसको समाप्त कर दिया गया. नेक्स्ट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्परर, यानी कि जो मुगल बादशाह थे उनके साथ सही बर्ताव ना करना, इल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो भी महाराजा थे लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ उनके इल ट्रीट किया, उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया, एक राजा वाला बर्ताव नहीं किया. एनेक्सेशन ऑफ अवध. ऑल आर पॉलिटिकल कॉजेस that are very important, because with the help of that reasons the British expand the British Empire in India in 1857. They start from 1757, War of Plassey, and 1857. After 100 years, they revolt. So many reasons. First, political, complete. Number second, economic causes. Sorry, economic causes. आर्थिक कारण क्या रहे? इससे पहले आपने कौन से पढ़े? पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक कारण कौन कौन से थे. सो इकोनॉमिक कॉजेस, तो आप जानते हैं द ब्रिटिश had drained India of her wealth, कि भारत का जितना भी रुपया पैसा जो भी वेल्थ थी ब्रिटिश कहां ले गए? इन ब्रिटेन. Natural resources by selfish economic policies. Their policies are so selfish.
not for the Indians, only for the welfare of the British Empire. So they utilized the Indian resources for the benefit of the British. For example, the tax collected, जो टैक्स मीन्स जो कर लिया जाता था आम जनता से, उस पैसे को वो कहां यूटिलाइज करते थे? फॉर द सैलरीज ऑफ द ब्रिटिश पीपल. नंबर 3 दो हो चुके हैं. पहला आपका पॉलिटिकल, नंबर 2 इकोनॉमिक एंड नंबर 3 मिलिट्री कॉजेस. मिलिट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट part of the 1857 revolt, because first the spy revolt in 1857 in Meerut, आप नाम जानते हैं उसका, मंगल पांडे फर्स्ट. So military causes are so important. सबसे फर्स्ट कि लो सैलरी. The British paid low salary to the Indian, then the British spies or the British people. Highest post given to the British only, not to the Indian people. And number 3, no special allowances to be given to the Indians by the British. Only the British people, the allowances only for the British people. किसके लिए थे? सिर्फ अंग्रेजों के लिए. And last, they were forced to take place for fighting outside the country. कि उन्हें क्या किया जाता था? प्रेशराइज किया जाता था इंडियन पीपल्स को कि कहां जाके, भारत से बाहर जाकर. जबकि इंडियंस आप समझते ही हैं, जानते हैं ना कि भी इंडियंस समुद्र पार जाना अपने धर्म के अगेंस्ट समझते थे. So that are the main causes. So next is social causes. Social means सामाजिक कारण. इससे पहले आपने कौन कौन से रीड किए? पॉलिटिकल, नंबर 2 इकोनॉमिक, नंबर 3 मिलिट्री एंड नंबर 4 is social causes. Social means the behavior of the British officials are so rude against the Indian peoples. So they revolt against the British. Yes, the European juries allowed European criminals with little or no punishment. Means जो ब्रिटिश लोग थे, यदि कोई वो गुनाह करते थे, अपराध करते थे, भारतीयों के मुकाबले उन्हें बहुत छोटे मोटे क्या थे, उन्हें क्या कर दिया जाता था? उनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता था और ब्रिटिश इंडियंस को उसके लिए बहुत कड़ी सजा दी जाती थी. और लास्ट में हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, प्रशासनिक कारण. तो इससे पहले कौन कौन से पढ़े आपने? फर्स्ट इज पॉलिटिकल रीजन, 2 इकोनॉमिक, नंबर 3 मिलिट्री, नंबर 4 सोशल एंड नंबर 5 इज एडमिनिस्ट्रेटिव. कि भाई प्रशासनिक, कि अंग्रेजों ने ऐसे क्या चेंजेस किए प्रशासन के अंदर कि भी जिससे भारतीय नाराज हो गए. एंड दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर और द ब्रिटिश पीपल. फर्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ पावर, कि भी अंग्रेजों की भारत की जो शक्तियां थी यानी कि राजाओं को हटा दिया गया और उस पावर को कहां शिफ्ट कर दिया गया? टू द ब्रिटिश पीपल. Declaration of Queen Victoria, no rise in land revenue. Decline of Muslim aristocracy in Indo-Gangetic Plains. सबसे जो इंडो-गैंजेटिक जो प्लेन था, सबसे उपजाऊ प्लेस था ये. Military changes and the idea of martial race. Next is racial tensions. And last is new empire. After that causes, you understand the policies of the British people. They always against the Indians, and their rules are always
against the Indian people. They work only the welfare of the British or the British people. So the Indians in 1857, after 100 years, after the War of Plassey in 1757, from where the British started the British Empire, and after 100 years, so many causes happened. You read 4 or 5 here. So that causes are the reasons of the revolt of the 1857 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण रहे, लेकिन उनमें से कुछ कारण ये हैं जो आपने अभी पढ़े. At home you revise that reasons and try to understand. Okay, very good, thank you.